बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कितने कैरियर्स हैं, कितने किस्म के लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईटी भी कहते हैं, क्या है? एनीथिंग रेफर्स टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सच एज, इसके अंदर बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंटरनेट, और इससे अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के जरिए जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बहुत सी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, उनके अंदर आईटी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड यानी जितने भी उससे टास्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे आईटी डिपार्टमेंट्स जो है वो उसको जो है वो किसी बिजनेस में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आईटी डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम है वो उनको क्या करता है, उनको जो है वो प्रोसेस करता है, उनको जो है वो उनकी देखभाल करता है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी जॉब्स हैं जो ऑफर की जाती हैं आईटी के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हाईली स्किलफुल पर्सन है जिनका काम के जो आईटी के अंदर हाईली स्किलफुल पर्सन है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि वो एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी इनके ये सारी इनकी जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो है वो शामिल है। किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फिर आप जो है वो दो हिस्सों के अंदर आप इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोग्रामर और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट। प्रोग्रामर कौन होते हैं? ऐसे हाईली स्किलफुल पर्सन जो आईटी के अंदर जिनका काम क्या होता है कि इनके पास यानी एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। यानी कंप्यूटर, इनका काम क्या होता है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो राइट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, किसी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के हवाले से रिलेटेड हो। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करना कि जिसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो ये किस यानी ये एक्सपर्ट होते हैं एंड हैव एक्सटेंसिव knowledge about computer programming languages। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? जावा है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, विजुअल सी है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो ये उनके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। उन्हीं के अंदर जो है ये अपने कोड जो है वो राइट करते हैं और फिर एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट,
इसके अलावा गवर्नमेंट के जो है उसके जो वो गवर्नमेंट वाले अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसी के लैंग्वेज के हिसाब से, उसी के प्रोग्राम के हिसाब से ये कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से प्रोग्राम्स जो है वो राइट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स। इसके अलावा दूसरा जो है इनके सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एनालिसिस और डिजाइन टेक्निक्स को यूज करते हुए किसी भी बिजनेस के प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी पर्सन who uses analysis and design techniques to solve business problems using information टेक्नोलॉजी। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट्स करते हैं, प्लान सॉल्यूशंस जो है प्लान्स बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, फिर ये ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे हार्डवेयर जो है वो दूसरे जो है जो उनके अंडर काम करने वाले लोग होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा हार्डवेयर यूज करना है। और इसके अलावा जो है आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन यूजर एंड प्रोग्रामर्स एंड वेब डिजाइनर्स या दूसरे लोग जो इससे इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाना चाहता हूं, जब मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जाता हूं तो सबसे पहले मैं किससे मिलता हूं? सिस्टम एनालिस्ट से। मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसको बताता हूं, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो नोट डाउन करता है और उसके ऊपर प्लान बनाता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसके जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है उसके ऊपर काम करने के बाद वो क्या काम करता है कि अपने जो दूसरे लोग काम करने वाले हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वेब डिजाइनर्स हैं, मल्टीमीडिया जो है डिजाइनर्स हैं, डेटाबेस जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सबको फिर गाइड करता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे जो है वो आपने क्रिएट करना है, इसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए या आप कौन सा जो है इसके लिए आप हार्डवेयर आप इसको यूज करते हैं। इनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी कहा जाता है, यानी कि जो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है वो यही सिस्टम एनालिस्ट जो है वो उसको क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर ऐसे लोग हैं जो क्या काम करते हैं? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी जो डिजाइन भी करते हैं और कंप्यूटर के जो है यानी हार्डवेयर को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी डिजाइन मैन्युफैक्चर हार्डवेयर, जिसके अंदर जो है यानी अगर इस हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन रखना, वो जो है जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या किनकी होती है? इन्हीं हार्डवेयर इंजीनियर्स की होती है। और इनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल जो कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, इसके अलावा सर्किट बोर्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसके बारे में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए या उसको रिपेयर करना पड़े तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हार्डवेयर इंजीनियर की है कि इन तमाम इक्विपमेंट को, सर्किट बोर्ड्स को, बोर्ड सर्किट्स को, प्रोसेसर्स को जो है वो क्या करे? उसको मेंटेन रखे। इसको कहते हैं हार्डवेयर इंजीनियर। उसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो मेंटेनेंस है, ताकि वो कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क जो है वो इसके अंदर जो है वो यानी आसानी से स्मूथली जो है वो काम करता रहे, तो इस चीज के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं? इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को इंस्टॉल करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको मेंटेन रखना, सारा काम जो है वो किसका होता है? इसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होता है। यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है, यानी जब एक आप किसी अगर किसी कॉलेज या स्कूल की लैब के अंदर भी चले जाएं जहां पर बहुत से कंप्यूटर होते हैं, तो ये सब कंप्यूटर जो है वो आपस में ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्किंग की मदद से जो है वो उनको क्या करता है? इंस्टॉल करता है, उनको उनके साथ यानी कनेक्ट करता है, फिर उसके अंदर ताकि वो अपने रिसोर्सेज को जो है यानी एक कंप्यूटर का रिसोर्सेज जो है वो दूसरा कंप्यूटर जो है वो उसको शेयर कर सके, एक डिवाइस को बहुत से जो है वो डिवाइसेस जो है उसको शेयर कर सके। तो ये तमाम काम जो है वो किसका होता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर के उसके अंदर कौन कौन सी जो है इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए और उस जो है नेटवर्क को ताकि वो स्मूथली काम करता रहे, क्या क्या चीज उसको चाहिए ताकि वो मेंटेन रहे। ये काम होता है जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। और जितने भी यानी इसके ऊपर इस नेटवर्क के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं, जो भी इसके अंदर चीजें लगी होती हैं, उन तमाम चीजों का ये इंचार्ज होता है ताकि वो स्मूथली काम करती रहे। उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी जो है वो गवर्नमेंट के इदारे के अंदर डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कि ये डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस इन अ ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेटाबेस कहते हैं, मैंने आपको इससे पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिकॉर्ड किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी कंप्यूटर के ऊपर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जब उसको रखा जाता है तो उसका ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेंटेन रखे, यानी वो डेटाबेस जो है वो उनकी खराब ना होने पाए, ताकि जो है वो उनका काम जो है वो स्मूथली जो है वो चलता रहे। और इसके अलावा इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो मॉनिटर करता है उसकी मेंटेनेंस को भी, और जो उसके अंदर जो आप मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस क्या है, कहीं डेटाबेस आपका जो है वो लॉस ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। फिर इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन and maintenance of database of an organization। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटाबेस, जो रिकॉर्ड उसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद है कि उसकी वक्तन फक्तन उनकी डिजाइनिंग भी, इंप्लीमेंटेशन भी और उसकी मेंटेनेंस को जो है वो क्या रखा जाए, बरकरार रखा जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जो है वो अपना काम करती रहे। उसके बाद है वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर्स की जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ये प्लान करता है और क्रिएट करता है वेबसाइट्स, यानी प्लान करता है एंड क्रिएट्स वेबसाइट्स। और इसके अलावा जो है यानी ये मुख्तलिफ किस्म के वेब पेजेस डिजाइन करता है जिसके अंदर आपकी इमेजेस, टेक्स्ट
ऑडियो वीडियो फाइल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, वो सारी जो है उसका ये इसका काम है कि इस तरह के पेजेस डिजाइन करें ताकि वो इंटरेक्टिव आपको नजर आए, इंटरेस्टिंग नजर आए, यानी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम वेब डिजाइनर का है कि वो वेबसाइट्स क्रिएट करता है यूजिंग HTML लैंग्वेजेस, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सबसे फेमस लैंग्वेज है वेब पेजेस या वेबसाइट जो है वो डिजाइन करने के लिए। अक्सर जो है वेब डिजाइनर जो है वो HTML यूज करते हैं कि अपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद है मल्टीमीडिया डिजाइनर। मल्टीमीडिया डिजाइनर्स ऐसे लोग होते हैं जिनका काम क्या क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, इंफॉर्मेटिव तरीके से, यानी उसको इजी तरीके से आपके सामने उसको क्या करे, उसको प्रेजेंट करे, ये काम है। तो इसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइज यानी इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन in an organized, informative and attractive manner। इसके अलावा जो है ये क्या काम करता है कि जो आप इसके अंदर आप ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को ये कंबाइन करता है। उसमें टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, ये सारे कंबाइन करके जो है वो आपके सामने जो है ये आपको प्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो आप कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल इमेजेस हैं, डिजिटल इमेज को इस तरह इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो उनको प्रेजेंट करता है आपके सामने ताकि वो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगे और आसानी से जो है वो आप किसी भी चीज के बारे में उसको आसानी से समझ सकें। और इसके अलावा क्या कर सकता है कि ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होती हैं उनको एडिट करता है, मैनिपुलेट करता है जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और ये ज्यादातर जो है लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन, आपके एडवर्टाइजिंग कंपनीज और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर जो है ये लोग काम करते हैं। इनका जो है वहां पर इनकी जॉब स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जिनका जॉब क्या होती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर मौजूद है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी उस इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरे जो है अनऑथोराइज एक्सेस ना हो, कोई दूसरा यूजर यानी जो उससे रिलेटेड पर्सन नहीं है वो उसको यूज कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सके, जो रिकॉर्डिंग है या कोई डिस्ट्रक्टिव जो है वो प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर जो है वो ना छोड़ दे या उसके अंदर इंस्टॉल ना कर दे या उसके अंदर रख दे ताकि आपके जो है वो जो है आपके जो उसके अंदर डेटाबेस वगैरह पड़े है, जो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा मौजूद है वो लॉस ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। और इसके अलावा ये ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसी पॉलिसीज जो है वो जो है मुरत्तब करता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर क्या रहे, महफूज रहे। उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, क्या करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन्स। किस काम के लिए, ताकि वो इसको यूज ना कर सके, डिस्ट्रक्ट ना कर सके और इसके अलावा क्या कर सके, मॉडिफाई ना कर सके उसे। तो ये जो है ये सारा काम जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का है।
कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद है कंप्यूटर टीचर। ये ऐसा यानी कंप्यूटर टीचर ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में आपको जो है वो पढ़ाते हैं, ताकि आप कंप्यूटर लिटरेट हो सकें, कंप्यूटर के बारे में जान सकें। और इसके अलावा जो है जो कंप्यूटर के इंटरनल मैकेनिज्म है, यानी उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका क्या काम है कि जो आपको कुछ हद तक जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर यूज होती हैं उनके बारे में आपको छोटे जो है वो प्रोग्राम्स बनाना उसके अंदर ये सिखाता है। ये तमाम काम जो है वो कंप्यूटर टीचर का है कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या हो सके, लिटरेट हो सके, कंप्यूटर को आसानी से समझ सके, उसके इंटरनल वर्किंग को, उसके जो है इंटरनल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मुख्तलिफ ऑपरेशन उसके अंदर हो रहे हैं, उसको आप समझ सकें। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंप्यूटर टीचर की।